कामिल के बारे में मशहूर था कि वो सितारों की चाल को देखकर इंसान की जिंदगी के वो राज भी बता देता है जो इंसान खुद अपने आप से भी छुपाए रखता है। उसके इल्म की शोहरत इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े सौदागर अपने जहाजों को समंदर में उतारने से पहले उससे मुहूर्त निकलवाते थे। कामिल अपनी गद्दी पर बैठा सामने रखे हुए एक पुराने कागज पर लकीरें खींच रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर था जो उसके हर लफ्ज से झलकता था। उसके सामने एक अमीर सौदागर घबराया हुआ खड़ा था। सौदागर के माथे पर पसीना था और वो बार बार अपने हाथ मल रहा था। कामिल भाई, मेरा जहाज 3 दिन से लापता है। मुझे डर है कि कहीं समुद्री लुटेरों ने उसे लूट न लिया हो। आप जरा हिसाब लगाकर बताइए कि मेरा माल महफूज है या नहीं, सौदागर ने कांपती हुई आवाज में पूछा। कामिल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर कागज पर कुछ अजीब से नक्शे बनाए और सितारों की चाल का हिसाब जोड़ा। अचानक उसकी आंखें खुली और उसने एक गहरी सांस ली। उसने कलम को मेज पर पटकते हुए कहा, अपने माल की उम्मीद छोड़ दो। तुम्हारे जहाज को समंदर निगल चुका है। कल शाम को डूबते सूरज के वक्त तुम्हारा जहाज डूब गया था। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। सौदागर के पैरों तले जमीन निकल गई। वो रोने लगा और कहने लगा, लेकिन कामिल भाई, मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी उसमें लगा दी थी। कामिल ने बेपरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, जो सितारों ने लिख दिया वो होकर रहता है। मेरा इल्म कभी गलत नहीं होता। अब यहाँ से जाओ और अगले आने वाले को रास्ता दो। सौदागर रोता हुआ वहां से चला गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि बाजार में खबर फैल गई कि सचमुच उस सौदागर का जहाज डूब चुका है और उसके कुछ टुकड़े साहिल पर मिले हैं। इस खबर ने कामिल के इल्म पर लोगों का यकीन और भी पक्का कर दिया। कामिल मुस्कुराया और अपने शागिर्दों की तरफ देखकर बोला, देखा तुम लोगों ने, ये आसमान के सितारे मुझसे बात करते हैं। मैं जो कह दूं तकदीर उसी रास्ते पर चलने लगती है। दिन ढलने को था कि भीड़ को चीरती हुई एक गरीब और बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। उसके कपड़े पुराने थे और आंखों में आंसुओं का सैलाब था। वो गिरती पड़ती कामिल के करीब पहुंची और उसके कदमों में बैठ गई। आए इल्म के बादशाह, मेरी मदद करो। मेरा इकलौता जवान बेटा मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। हकीमों ने जवाब दे दिया है। तुम बस एक बार सितारों में देखकर बता दो कि क्या उसकी जिंदगी बाकी है, क्या वो बच पाएगा। बुढ़िया ने गिड़गिड़ाते हुए दामन फैलाकर पूछा। कामिल ने उस औरत की बेबसी को नजरअंदाज करते हुए दोबारा अपनी किताब खोली। उसने उस औरत के बेटे का नाम और पैदाइश का वक्त पूछा। जैसे जैसे वो हिसाब लगा रहा था, उसके माथे पर लकीरें गहरी होती जा रही थी। कमरे में खामोशी छा गई। सब लोग सांस रोके कामिल के जवाब का इंतजार कर रहे थे। काफी देर बाद कामिल ने सर उठाया। उसकी आंखों में रहम की एक भी झलक नहीं थी। उसने सख्त लहजे में कहा, माई, तू बेकार में उम्मीद लगाए बैठी है। सितारों की गर्दिश बता रही है कि तेरे बेटे की मौत का वक्त मुकर्रर हो चुका है। उसकी कुंडली में जिंदगी का खाना खाली है। वो आज रात का सूरज नहीं देख पाएगा। बेहतर है घर जा और उसके कफन दफन का इंतजाम कर। बूढ़ी औरत की चीख निकल गई। उसने तड़प कर कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। आप दोबारा देखिए, शायद कोई गलती हो गई हो। कामिल गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने मेज पर हाथ मारकर कहा, गलती? कामिल कभी गलती नहीं करता। जो मैंने कह दिया वही पत्थर की लकीर है। मौत को कोई नहीं टाल सकता, न तू और न तेरी दुआएं। तेरा बेटा मरेगा, ये तय है। उस औरत ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, ए रब ए कदीर, ये इंसान तेरी खुदाई का दावा कर रहा है। तू इसे दिखा दे कि मारने और झिलाने वाला सिर्फ तू है। वो औरत रोती बिलखती वहां से चली गई। कामिल ने एक बार फिर अपने इल्म पर फख्र किया और जोर से कहा, ये जाहिल लोग क्या जाने कि इल्म ए नजूम क्या होता है। जो लिखा जा चुका है उसे कौन मिटा सकता है। महफिल में सन्नाटा था। लोग कामिल के सख्त रवैये से सहम गए थे, लेकिन उसी भीड़ के कोने में एक ऐसा शख्स खड़ा था जो बहुत देर से कामिल को देख रहा था। वो कोई मामूली आदमी नहीं लग रहा था। भीड़ के शोर शराबे में भी वो बिल्कुल खामोश था, लेकिन उसकी नजरें कामिल के चेहरे पर जमी थीं, जैसे वो कामिल के अंदर छुपे गुरूर को पढ़ रहा हो। ये एक दरवेश था जिसके चेहरे पर जलाल था। उसने कामिल की बात सुनी और एक गहरी सांस लेकर आहिस्ता से बड़बड़ाया, बड़ा नादान है ये शख्स। ये सितारों को तो देख रहा है, लेकिन सितारों के बनाने वाले को भूल गया है। इसका ये गुरूर बहुत जल्द टूटने वाला है। सूरज डूब रहा था और अंधेरा फैलने लगा था, लेकिन कामिल को खबर नहीं थी कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे भारी रात होने वाली है। वो तकदीर जिसे वो पढ़ने का दावा कर रहा था, अब खुद उसके लिए एक ऐसा जाल बुन रही थी जिससे निकलना उसके बस में नहीं था। बाजार वीरान हो चुका था और दुकानें बंद होने लगी थी। कामिल अपनी पोथियां और सितारों के नक्शे समेट रहा था। आज उसकी कमाई बहुत अच्छी हुई थी। सौदागर का जहाज डूबने की खबर सच साबित होने के बाद लोगों ने उस पर दौलत की बारिश कर दी थी। वो अपनी कामयाबी के नशे में चूर था और बार बार अपनी थैलियां गिन रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि दुकान के दरवाजे पर कोई खड़ा है। उसने सर उठाकर देखा तो वही शख्स था जो दिन भर खामोशी से उसे घूर रहा था। कामिल ने हिकारत से पूछा, दुकान बंद हो चुकी है। अगर हाथ दिखाना है तो कल सुबह आना और नजराना साथ लाना। मुफ्त में मैं किसी की किस्मत नहीं बांचता।
उस शख्स की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जब उसने कहा, किस्मत बेची नहीं जाती कामिल, और न ही खरीदी जा सकती है। तुम सितारों का हिसाब तो लगा सकते हो, लेकिन उन सितारों को पैदा करने वाले की मर्जी को नहीं जान सकते। आज तुमने उस बूढ़ी माँ का दिल तोड़ दिया जिसकी आस सिर्फ खुदा की रहमत पर थी। कामिल को गुस्सा आ गया। उसने अपनी मेज पर रखे सिक्कों को मुट्ठी में भींचा और कहा, तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं वो देखता हूं जो तुम जैसे आम लोग नहीं देख सकते। मैंने उस औरत को वही बताया जो सच था। उसका बेटा मरने वाला है, यही उसकी तकदीर है। उस शख्स ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तकदीर बदलने में एक पल भी नहीं लगता। जब इंसान अपने इल्म पर घमंड करने लगता है तो कुदरत उसका इम्तिहान लेती है। तुम समझते हो कि तुम खुदा के राज जानते हो। याद रखना, इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के पास है। तुम सिर्फ अंदाजा लगाते हो और उसे हकीकत समझ बैठते हो। कामिल जोर से हंसा। अंदाजा? मेरा इल्म कभी गलत नहीं होता। जाओ यहां से, मुझे नसीहत मत करो। उस शख्स ने पलटकर जाने का इरादा किया, लेकिन दरवाजे पर रुककर बोला, तैयार रहना कामिल, कल का सूरज तुम्हारे लिए एक नई मुसीबत लेकर उगेगा। कल बादशाह तुम्हें अपने दरबार में बुलाएगा, लेकिन इनाम देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी मौत और जिंदगी का फैसला करने के लिए। कामिल चौंक गया। बादशाह? बादशाह मुझे क्यों बुलाएंगे? मैंने तो उनका कोई नुकसान नहीं किया। उस शख्स ने मुड़कर जवाब दिया, कल तुम्हारे इल्म का असल इम्तिहान होगा। देखूंगा कि तुम्हारे सितारे तुम्हें बचाते हैं या नहीं। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा इल्म सिर्फ एक धोखा है तो कल शाम तक तुम्हारा सर धड़ से अलग होगा। कामिल के बदन में सिहरन दौड़ गई। बादशाह का नाम सुनकर उसके पसीने छूटने लगे। उसने लड़खड़ाती जुबान में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि बादशाह मुझे बुलाने वाले हैं? लेकिन वो शख्स कोई जवाब दिए बिना अंधेरे में गायब हो गया, जैसे हवा का झोंका हो। कामिल दुकान के बाहर निकला और इधर उधर देखा, मगर वो शख्स कहीं नजर नहीं आया। कामिल वापस अपनी गद्दी पर बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तक जिस गुरूर ने उसे जकड़ रखा था वो आहिस्ता आहिस्ता खौफ में बदलने लगा। उसने खुद को तसल्ली दी, ये पागल आदमी था, शायद मुझे डराने आया था। बादशाह मुझे क्यों बुलाएंगे? और अगर बुलाएंगे भी तो इनाम देने के लिए ही बुलाएंगे। आखिर मैं शहर का सबसे बड़ा नजूमी हूँ। लेकिन पूरी रात कामिल की आंखों से नींद गायब रही। वो बार बार करवटें बदलता रहा। उसे उस अजनबी की बात कानों में गूंजती रही, कल तुम्हारे इल्म का असल इम्तिहान होगा। सुबह हुई तो कामिल ने आदत के मुताबिक अपनी दुकान खोली ही थी कि घोड़ों की टाप सुनाई दी। उसने बाहर झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। शाही महल के सिपाही उसकी दुकान की तरफ आ रहे थे। सिपाहियों के चेहरे पर सख्ती थी और उनके हाथ तलवारों पर थे। सबसे आगे वाले सिपाही ने कामिल की दुकान के सामने घोड़ा रोका और कड़कदार आवाज में कहा, नजूमी कामिल, बादशाह सलामत ने तुम्हें फौरन दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है। जो भी काम कर रहे हो उसे छोड़ दो और हमारे साथ चलो। कामिल का गला सूख गया। उसे रात वाले शख्स की पेशेंगोई याद आ गई। कल बादशाह तुम्हें बुलाएगा, तुम्हारी मौत और जिंदगी का फैसला करने के लिए। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। क्या वाकई उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका था? उसने कांपते हाथों से अपनी दुकान बंद की और सिपाहियों के साथ चल पड़ा, ये सोचकर कि न जाने अब महल में उसके साथ क्या होने वाला है। शाही महल का फाटक पार करते ही कामिल को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। महल की ऊंची दीवारें उसे खाने को दौड़ रही थीं। अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। दरबार में वो रौनक नहीं थी जो अक्सर हुआ करती थी। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर हुकूमत